तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबके अपने परिवार राहुल विहार में स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा भली भांति जानते होंगे। उस चैप्टर का मैंने सारांश अच्छे से करा दिया है। आप जाकर के अभी तक वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तब उसके पश्चात हम ये लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का सेक्शन। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तब आराम से देखिए लो और अंत तक बने रहिए, आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा। अगर आपको अच्छे से ये सारा का सारा समझ आ जाता है तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये कहानी है, अगर आप कहानी अच्छे से समझेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपके चुटकी भर का काम है। आप 5-5 सेकंड में एक एक का आंसर दे देंगे, देखते ही आंसर जवाब देंगे आप। तो पहले आप जाकर के वीडियो में कहानी को समझें, उसके तत्पश्चात आकर के ये पढ़े, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है, देखिए चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, कहानी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। अनुवाद का मतलब प्यारे बच्चे समझते हैं, ट्रांसलेशन होता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो जानते होंगे ना, जैसे अगर हिंदी में कोई रहेगा चीज, अनुवाद का मतलब होता है कोई हिंदी में रहेगा तो उसको हम इंग्लिश में बदल देंगे ना, तो वो कहलाएगा मेरा ट्रांसलेशन। अगर कोई चीज लिखा हुआ, कोई शब्द लिखा हुआ वो इंग्लिश में लिखा है तो मैं उसको हिंदी में बदल दूंगा तो वो मेरा ट्रांसलेशन। अगर कोई शब्द संस्कृत में लिखा हुआ है और उसको मैं हिंदी में बदल दूंगा तो वो होगा ट्रांसलेशन। उसी तरह से इन्होंने भी किसी भाषा में लिखी गई शब्दों को अलग भाषा में क्या किया, प्रस्तुत किया है, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है बी आर नारायण ने, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और बड़े प्यार से देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती होती है या कोई चीज का अगर लगता है आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जो मेरे लायक मैं उसका जो भी प्रश्न का उत्तर दे सकूं वो मैं समर्थ समझूंगा। तो अगर आप मुझसे अगर कोई भी कहीं पे फॉल्ट होता है या कोई चीज आपको लग रहा है कि सर ये छोड़ दिए चाहे कुछ दिए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। पहला ढौते विश्वास, दही वाली मगम्मा, श्रीनगर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। याद रखिएगा बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा का, इसका उल्टा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पूछ देगा दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपका बी आर बी नारायण भी लेंगे, तो आप टिक मार दीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का मोड कोई नहीं है, आप बस फीलिंग समझिए कैसे बन रहा है बस, क्योंकि कभी ये पहले रहेगा तो कभी ये पहले रहेगा, बदल बदल के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। बस इतना याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा की कहानी जो है ना, उसको अनुवाद करने वाले हैं बी आर नारायण, बस इतना याद रखना है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, सेकंड नंबर प्रश्न पर। सेकंड नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। साहित्यकार मतलब समझिए वो किस भाषा में लिखने वाले थे, किस भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। अब देखिए कन्नड़ में थे कि तमिल लिखते थे कि मराठी की गुजराती। याद रखिए कहानी जो है कन्नड़ रूप में लिखी गई है, इसलिए कन्नड़ थे। कन्नड़, कन्नड़ वाला, केरला टाइप वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर देखिए हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को लेखक के बारे में जानना होता है। हिंदी में क्या होता है ना, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ सिलेबस के अंदर से नहीं पूछता है, जब उसका लेखक परिचय होता है ना उसमें से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आपसे ये पूछ सकता है इनके लेखक के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूँ। आगे देखिएगा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है देख लीजिए। एक नंबर सावरदैया, सुजाता। पूरा नाम का मतलब जैसे मेरा नाम कुछ हुआ तो फलाना फलाना दी, जैसे पूरा टाइटल वाइटल लगा करके पूरा नहीं बोलते हैं, शॉर्ट नेम एगो पूरा फुल नेम। जैसे मेरा नाम राहुल हुआ अभी, तो राहुल के साथ मेरा कुछ और भी टाइटल होगा, कुमार कुछ और होगा, तो जब मैं पूरा बोलूंगा तो वो कहलाएगा मेरा पूरा नाम। तो वैसे याद रखिए इनका भी कुछ पूरा नाम था, देख सकते हैं। 2 ऑप्शन और है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक सावरदैया, एक सुजाता, सी मास्ती वेंकटेश अयंगार और 7 कोड़ी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर हम लोग का। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, मतलब दही वाली जो मगम्मा कहानी है इसको लिखा किसने है।
तो इसको लिखा किसने? सुजाता ने लिखा है कि सातकोड़ी ने कि श्रीनिवास की सावरदैया? हाँ तो प्यारे बच्चों इसको लिखा था श्रीनिवास ने। इसको किसने लिखा है? श्रीनिवास ने लिखा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग बस एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 में बोला है कि दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? एक बात बताइए, कहानी में आप जब पढ़िएगा ना तो ज्यादातर माँ जी का जिक्र आएगा और इनका जिक्र आएगा। तो दही लेकर के ज्यादातर कहाँ जाती थी? शहर में, बेंगलोर शहर में। तो ज्यादातर इनका जिक्र किधर से मिल रहा है? बेंगलोर शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर शहर। टाम झाम करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखे थे? जब इसके लेखक जो थे वो कन्नड़ थे, कर्नाटक में जन्म हुआ था, कोलार के कर्नाटक में जन्म हुआ था इनके लेखक का। तो वो कन्नड़ थे, कर्नाटक की भाषा थे उनके पास, तो वो कन्नड़ में ही लिखे होंगे ना, तो इसलिए वो कन्नड़ थे। ठीक है, इनका जन्म, जो लेखक बाबू थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? देखिए, ये जो पूरी की पूरी कहानी है, सास और बहू के इर्द गिर्द, पोते के बीच घूम रही है। तो पोता से तो जमता था मगम्मा का, बेटा से भी उतना जमता था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखे तो सबसे ज्यादा किससे नहीं बनती थी उसकी? तो उसकी नहीं बनती थी तो बहू से। याद रखिएगा, उसकी बहू से उसकी सबसे ज्यादा नहीं बनती थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहू से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग क्या करते हैं? 8 नंबर प्रश्न। आप ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? देखिए, ये जो नजम्मा लिखा गया है ना, नजम्मा, ये नजम्मा जो थी ना, ये बहू का नाम है। किसकी बहू का भाई नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम है। मगम्मा जो दही बेचने वाली एक बुढ़िया थी ना, ओकर एगो बहू थी, मतलब अपना बेटा के एगो शादी किया था, उस बेटा को ही पतों को क्या बोलता था? बहू बोलती थी। बहू, अब बहू को नाम क्या रखा था? बहू का नाम क्या था उसके? नजम्मा नाम था। याद रखिए, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। तो बताइए कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी भाई? बेटी तो हो नहीं सकती, माँ भी नहीं हो सकती। तो तीसरा नंबर क्या है? पुत्र वधू, और चौथा सास। तो बेटे की ना बहू थी, इसलिए क्या कहलाएगी? पुत्र वधू कहलाएगी। बेटे की पत्नी यानी पुत्र वधू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था भाई? देखिए, रंगप्पा एक तरह का जुआरी इंसान था। आपको बताया था मैंने कहानी में कि रंगप्पा एक क्या था? जुआरी इंसान था, शौकीन तबीयत का इंसान था। वो अकेला पा करके मगम्मा से धन चाहता था। और इतना ही नहीं, कहानी में ऐसा बताया गया कि उसकी ईमान भी कुछ अलग ढंग की थी। ठीक है, तो खास करके उसके पैसों के पीछे तो पड़ा था। तो दही चाहता था कि धन चाहता था, कि दूध चाहता था, कि घी चाहता था? बेचती थी दही, तो दही तो उसको चाहिए था नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर उसको धन। तो यही चीज है इंपॉर्टेंट, याद रखिए, धन के पीछे हर कोई भागता है। अगर आपके पास धन है ना, आप बूढ़े हो जाते हैं और आपके पास लाखों रुपया है, तो आपके बाल बच्चे भी आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, क्योंकि आपके पास ढेर पैसा है। अगर आपके पास 40 लाख रुपया है, ठीक है, और आप बूढ़े हो गए हैं और अपना पैसा अपने बच्चों को नहीं बांट रहे हैं, तो आपके बच्चे आपसे जुड़े नहीं रहेंगे आपके प्यार की वजह से। वो इस बात से जुड़े रहेंगे कि कहिया बाबा मरेंगे या दादी माई मरेगी तो हम क्या करेंगे? इस 40 लाख रुपया अपना अपना में बांटेंगे, या कहिया ही हम लोग को देंगे। उस चक्कर में लगे रहेंगे, क्योंकि इनको लालच किस चीज का जुड़ा हुआ है? पैसों का जुड़ा हुआ है। खास करके अधिकतर केसों में तो यही देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं अपना जिंदगी अब जी लिया, अब ऊपर जाइए, आपका जीने का क्या मतलब है? अब जिंदगी जीने से क्या मतलब है? जो पैसा है वो बांट दीजिए। तो उस मगम्मा भी रंगप्पा से क्या चाहता? धन, क्योंकि धन के पीछे दुनिया पागल है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा। अगला 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 क्या है? अगला प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तब बताइएगा। इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1891। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 जून 1891। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है? 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी कुछ कहानी में बता रहे थे। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा यूपी में, कि जयपुर राजस्थान, कि कोलार कर्नाटक, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? कोलार। केजीएफ मूवी देखे है ना, केजीएफ?
केजीएफ आप लोग मूवी देखे हैं ना, बस वही जगह पे इनका जन्म हुआ है, उधर ही कोलार की खानों में। क्योंकि कोलार की खानों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? सोना पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और उधर इसी पर एक फिल्म में बनी है केजीएफ। केजीएफ नाम की फिल्म बनी है, जहाँ एक कोलार, वहीं पे इनका जन्म हुआ है श्रीनिवास जी का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? सारा कहानी वो बड़ा सा लेके आ रहे हैं कि मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। कौन बात हुआ? तो लीजिए, दही बेचती थी। टिक मारिए कि दही बेचती थी। और क्या बेचती थी? वो बड़ा सा खाली पढ़ रहे हैं कि दही बेचती थी, दही बेच रही है। चैप्टर के नाम है दही बेचने वाली मगम्मा। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा मतलब दही बेचने वाली औरत है जिसका नाम है मगम्मा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? मतलब इस कहानी को कहानीकार कौन है? तो मतलब वही राइटर कौन है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। कौन कौन होंगे? एक श्रीनिवास की सातकोड़ी किशोर सुजाता, इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास। श्रीनिवास ही जी है जो इस कहानी को लिखे हैं। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखे हैं, कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा का कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मेन किरदार कौन निभा रही है? लक्ष्मी, मगम्मा, पापत्ती या सीता? तो दही वाली मगम्मा में तो मगम्मे की ना कहानी रिपीट हो रही है, इसलिए इसकी कहानी में क्या होगा? मगम्मा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग ध्यान देंगे 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर बोला जा रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? कथावाचक जो कह रही है, कथावाचक, कथावाचक। ठीक है, कथावाचक आखिर कहाँ से? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से कि कलकत्ता से? कहां से है आप बताइए। तो आपको पता ही है कि कहां से प्यारे बच्चों, तो ई है आपकी बेंगलुरु से। कहां से है? बेंगलुरु से है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? ये है प्यारे बच्चों कि दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है? किससे संदेश देती है मतलब किनको संदेश देखने को मिलता है? माताओं को नहीं, यहाँ पे नहीं, पुत्रियों को नहीं, छात्राओं को नहीं, बहुओं को। यहाँ पे बहुओं को मिल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, दही वाली महान कहानी के पता किसे मिल रहा है? बहुओं को मिल रहा है संदेश। ठीक है, पता चल गया। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? अरे भाई, यो कोनो जवाब हुआ? मगम्मा में एगो मगम्मा थी भाई, है मगम्मा का एगो बेटा था, बेटा का बहू थी, मतलब पत्नी थी, पत्नी का एगो बेटा था। तो कग हुए? 1 2 3 4, टोटल कग हुए? 4 गो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इसमें भी कोनो बात हुआ, मेंबर 4 थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न कर चुके हैं, शुरू में किए थे, कोलार कर्नाटक की खानों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि माँ जी को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? भाई माँ जी जिसको देखिए, जब शहर जाती थी ना मगम्मा, तो एगो वहां पर औरत थी जिनको ये माँ जी पुकारा करती थी। ठीक है, उन्हीं को माँ जी पुकारती थी। बरसों से उनको क्या देती थी भाई? दही बेचने वाली मगम्मा दही ना देगी, दूसरा क्या दे सकती है? तो दही बेचने जाती थी, दूध तो देती नहीं थी, घी नहीं देती थी, सब्जी नहीं, तो दही देती थी। क्या राइट आंसर होगा? दही दिया करती थी। क्या देती थी? दही दिया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? हम शुरू में बताए थे मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि रंगप्पा कौन था? भाई रंगप्पा कौन था? लंपट जुआरी इंसान था। मगम्मा का बेटा था? नहीं 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 नहीं। नजम्मा का भाई था? ना 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 ना। इसके बहू? ना ना ना। मगम्मा का पुत्र था? ना ना ना। ये क्या था? जुआरी था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? जुआरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।
22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटा करके अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मान लीजिए मगम्मा थी और उसकी बहू नजम्मा थी, दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करने का मुख्य कड़ी बीच में कौन था जिसके कारण खत्म हुआ। मगम्मा का बेटा, ना 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 ना, यो नहीं होगा। मगम्मा का पोता, हाँ 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 हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। माध्यम था संबंध अच्छा मिटाने के, क्योंकि रंगप्पा तो चाहता था धन, तो ये नहीं है। ये मगम्मा का पोता है। क्यों? क्योंकि मगम्मा के पोता को बहू ने सिखा करके भेज दिया था कि तू जा दादी के पास रहना, और दादी जब शहर जाती थी तो बेचारा अकेला हो जाता पोता। इसी के चक्कर में फिर क्या होना पड़ा, एकजुट हो गए मिलजुल करके, ठीक है। तो मगम्मा का पोता ही है जिसके कारण इनका संबंध स्थापित हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। मतलब कथावाचक को मगम्मा, जो कथावाचक मतलब कथा को बोल उसको क्या कहते हैं। तो बहन जी बोलती थी, ना ना ना। मौसी बोलती थी, ना ना ना। और माँ जी बोलती थी, क्या बोलती थी, माँ जी बोलती थी, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हम लोग का। 24 नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। देखिए, एक शिक्षिका है, ना ना ना। एक एक बेंगलुरु की एक सम्राट महिला है, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक आपने इतना वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक तो लाइक बनता है, अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखे हैं एक तो लाइक बनता है, और साथ में कमेंट भी बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और रोजाना वीडियो को देखना, रोजाना वीडियो को देखते रहिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है हम लोग का 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या आता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी। तो मगम्मा थी कि मगम्मा की गांव की एक अन्य महिला थी कि नजम्मा थी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिक बुद्धिमान कहा गया है इसमें नजम्मा को कहा गया है। शायद में भी अधिक बुद्धिमान इसलिए कहा गया है कि बुढ़िया थी, सनक गई थी, अकेला बना के खाना खा रही थी। चढ़ाक कौन थी, चढ़ाक थी बहू। तब ने जब रंगप्पा उससे पैसा लेने गया तो ये बहू अपने बेटा को समझा उमझा के क्या कही कि जा तू दादी के पास रहना। इसी के चक्कर में मिल गए, इसका मतलब बहू चढ़ाक थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नजम्मा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है मतलब किसका। एक ग्रामीण नगरीय महिला की, सॉरी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्राट महिला की, एक इनमें से कोई। देखिए जो मगम्मा थी ना भाई, वो कहाँ की थी, वो थी आपकी गांव की। तो गांव ग्रामीण मतलब क्या होता है, गांव तो सीधे मार दियो गांव की थी सीधे, और इसमें ऑप्शन में लेने का मतलब गांव की थी, तो सीधे गांव वाली महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हम लोग क्या है, बहू की दशा है। बहू की कैसी दशा है। देखिए इस कहानी में बताया गया है कि बचाने, एक कुआं में अगर गिर जा रहा है बच्चा तो उसके पैर को पकड़ कर नीचे खींचने वाली उसकी मगरमच्छ बहू को दी गई है उपमा, और बचाने वाला हाथ पकड़ कर निकालने वाला उपमा दी गई है किसको, बांगम्मा को। क्योंकि जब वो पीट रही थी ना, तो उस वक्त में जब आपको कोई पीट रहा होता है, आपकी माँ आपको पीटेगी छोटे अवस्था में 10-12 साल की अवस्था में, और उस वक्त आपको दादी आकर के बचा ले, तो आप उनको भगवान ना समझिएगा, दादी आ गई बचा ली हमको, बचा ली। तो भगवान उनको समझिएगा, राक्षस अपनी माँ को समझिएगा कि बहुत मार रही थी दादी उसे। इसी तरह से याद रखिएगा इसमें मगरमच्छ की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है, बहू को मगरमच्छ की उपाधि मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते आगे चलते हम लोग 28 नंबर प्रश्न में। अगला बोला जाए कि दही वाली मगम्मा क्या है। दही वाली मगम्मा क्या है, निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है, कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टोरी है। ये क्या है आपका, एक स्टोरी कहानी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछता नहीं है लेकिन आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। आगे नेक्स्ट 29वां प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। 29वां प्रश्न बोल रहा है मगम्मा शौक से ज्यादातर क्या खाती थी। मतलब मगम्मा क्या खाया करती थी भाई। सब लोग शौक से, देखिए बूढ़ पुरानिया गांव में देखिए कोनो सिगरेट फूकती होगी महिलाएं, बूढ़ी औरत, कोनो पान खाती होगी, कोनो बीड़ी पीती होगी, ठीक है, कोनो खैनी भी खा लिया करती होगी। उसी तरह से ये भी जो थी एक शौकीन मिजाज की थी, ये भी क्या खाया करती थी, पान सुपारी। मतलब क्या खाया करती थी, गुटखा खाती थी कि खैनी की पान सुपारी, नहीं बाबू, ये खाती थी पान सुपारी, याद रखिएगा, ठीक है। क्या खाती थी, पान सुपारी, ठीक है। अगला प्रश्न 29 के बाद 30 नंबर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर कहा गया है कि रंगप्पा मगम्मा से कहा मिलता था, घर पर, शहर में, नदी किनारे या कुआं के पास। तो अमराई के कुआं था उसी के पास मिलती थी, यानी कुआं के पास मिलते था, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा से कहा मिला करता था, तो कुआं के पास मिला था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं
अगला प्रश्न 31 नंबर, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी भाई? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर, बेंगलुरु, लंपतपुर या इनमें से कोई थी। राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। कहाँ रहना, कहाँ प्रश्न, इनके गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मगम्मा ब्लाउज कैसे पहनती थी, मतलब किस टाइप की ब्लाउज पहनती थी? इस कहने का मतलब है कि मगम्मा ब्लाउज किस टाइप के पहनती थी। प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज रहेगा तो काम करेगा। किस टाइप की पूछती थी, अभी तक तो नहीं पूछा गया मे भी। तो सूती के, मखमल के, रेशमी के, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मखमल के। तभी ना माँ जी से कहती है कि माँ जी हमरो लिए 8-9 रुपए का सिलवा दो मखमल का ब्लाउज। तभी ना देख करके रंगप्पा का मूड खिसकता है, तभी ना पैसा के चक्कर में लगता है कि मगम्मा इतनी बुढ़िया हो गई, सनक गई है, पैसा इसके पास है, तभी ना इतना उड़ रही है, नया नया साड़ी पहन रही है, पति छोड़ के चला गया है। तो इसी से ये क्या होता है, थोड़ा सा ये अपना वाला प्यार कर लेती है, लगता है हो गया। तो इतना 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 सारा प्रश्न था। ठीक है, यानी आपको मैं बता दूं, इतने सारे हमने क्या किया। पहला चैप्टर पार्ट 1 जो आपका कौन सा था, दही वाली मगम्मा, ये हम लोग का चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। इसको ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसको ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, कंप्लीट कर लिया। इसका मैंने सारांश भी करा दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पहला लेसन कंप्लीट। ज्यादा नहीं कुछ करना है इसमें, आप कहानी पढ़ लीजिए अच्छे से, ऐसे इधर उधर से करके याद कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इस चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा ना आपके सामने, वो आएगा इसके क्वेश्चन आंसर का। इसके हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के जो वीडियो बनाएंगे, उस पार्ट में हम लोग जानेंगे इसका पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।